अकाउंट्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इसकी बेसिक थ्योरी समझ ली थी, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये क्या होता है हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम रिडेम्पशन का मेथड करेंगे, जो कि पहला मेथड है इन लम्प सम ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है कि मैच्योरिटी डेट पे हम कुछ अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर देते हैं लम्प सम में, और एक होते हैं ड्रॉ फॉर लॉट जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वाले में हम लम्प सम ऑन मैच्योरिटी सीखेंगे। इसको सीखने के लिए आपके माइंड में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसका कंसेप्ट समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, तभी ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कंपनी इशू करती है 30,000 डिबेंचर। देखो एग्जाम्पल के साथ पहले कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल को लेके कंपनी ने इशू किए हैं 30,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ 5% प्रीमियम पे। तो देखो इशू की एंट्री तो हमें आती है, ठीक है। 1 अप्रैल को इशू कर रहे हैं, ओके। रीपेबल पार पे है, रीपेबल मैंने 2 बार लिख दिया है, रीपेबल पार पे है ऑन 31 मार्च 2019 को, ओके। 31 मार्च 2019 को उसका पैसा देना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इशू की एंट्री क्या होती है, देखो डेट कब की है, 1 अप्रैल 2017। कंपनी इशू कर रही है तो इशू की एंट्री हम क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इकट्ठा अमाउंट आना होता है, तब हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को ही यूज़ करते हैं। और जनरली डिबेंचर इकट्ठा पैसा ही मांगा जाता है। तो 100 रुपीज़ 30,000 डिबेंचर्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रहा है, दैट इज़ 30 लाख। ज़्यादा नहीं है, 30 लाख का बन रहा है, लेकिन 5% प्रीमियम पे, तो 30 लाख 5% प्रीमियम कितना होगा, 5 रुपये के हिसाब से 30,000 डिबेंचर्स पे। देखो मैंने 5 रुपये कैसे निकाला है, 100 रुपये का डिबेंचर्स था, 5% प्रीमियम, तो 5 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का अमाउंट है। 30,000 डिबेंचर्स हैं तो 5, 1.5 लाख रुपए तो हमें प्रीमियम आ रहा है, और 30 लाख रुपए हमारे अमाउंट के आ रहे थे। तो 30 लाख प्लस 1.5 लाख 31,50,000 हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इस सेकेंड एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं टू कितने % डिबेंचर है, कुछ मेंशन नहीं है। सपोज मैं ले लेती हूँ 10%। अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं होता तो आप डिबेंचर अकाउंट ही लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने खुद ही बनाया है तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें हो सकता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो आपके पास टोटल अमाउंट 31,50,000 आया था, जिसमें से 30 लाख तो आपका डिबेंचर का अमाउंट था, और 1,50,000 जो आपने अर्न किया वो था आपके प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। तो ये 2 एंट्री तो इशू की हमें पता है होती है। रीपेबल पाथ पे, अगर रीपेबल प्रीमियम पे होता तो हम यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाते और उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते, वो भी सिंपल था, ठीक है। अब बात आती है कि हम इन डिबेंचर्स को रीपे कर रहे हैं कब, 31 मार्च 2019 में। 31 मार्च 2019 को हमें डिबेंचर होल्डर को देने हैं 30 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या एंट्री पास की जाएगी, देखो मैं इसको तो रब करती हूँ, ये एंट्री अगर क्लियर है तो ये एंट्री रब करती हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, 31 मार्च 2019 को हमने डिबेंचर्स का पैसा वापस करना है, तो उससे पहले वाला 31 मार्च 2018 को हम क्या करेंगे, अपना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना लेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। क्या करते हैं हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। कितना, जितने के डिबेंचर्स हैं 30 लाख का 25%, 30 लाख का कितना 25%, तो ये आ जाएगा कुछ 7.5 लाख रुपए। यानी कि आपने 7.5 लाख का DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया, जो कि कंपलसरी होता है क्रिएट करना। उसे करने के बाद आप 1 अप्रैल 2018 में
इन्वेस्टमेंट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे पैसे की, तो उसके लिए हम डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे और अपने बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन कितना? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग। कितने का पैसा वापस करना है हमने? 30 लाख का। जितने डिबेंचर्स ड्यू हैं 31 मार्च 2019 को, जितने डिबेंचर्स ड्यू हैं उनका 15%, तो ये आ जाएगा 4.5 लाख। आप देखो, समझना इसको। आप जो रिजर्व क्रिएट करते हो वो 25% होता है, आप जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हो वो 15% होती है। डेट, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की डेट क्वेश्चन में नहीं गिवन, जनरली इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में की जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है कि 30 अप्रैल है तो आप 30 अप्रैल लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की डेट गिवन नहीं है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है, बिकॉज इट्स अ कंपल्शन। तो आप 1 अप्रैल को क्रिएट करोगे। तो 1 अप्रैल कौन सा? जिस भी मार्च में आप ड्यू कर रहे हो, या मार्च से पहले अगर आप सितंबर में ड्यू कर रहे हो, अक्टूबर में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, अक्टूबर से पहले 31 मार्च कब आया? अगर अक्टूबर है, सपोज करो दिसंबर है, तो दिसंबर से 31 मार्च कौन सा ईयर है? ठीक है, तो उसके अप्रैल में हम क्या करते हैं, अपना DRI और हमारा DRR क्रिएट करते हैं। DRR 31 मार्च को क्रिएट हो जाता है और अप्रैल में हमारा क्या क्रिएट होता है? DRI अप्रैल में क्रिएट होता है। तो कब? अगर मेरी ड्यू डेट 31 अक्टूबर को है, अक्टूबर 31 का ही महीना होता है, सपोज करो 2017, तो मेरा 31 मार्च 17 में DRR बन जाएगा और 1 अप्रैल 2017 में DRI बन जाएगा। तो इससे पहले आने वाला 31 मार्च और 1 अप्रैल, तो आपको इसको कंसिडर करके चलना है। अब बात आती है, जब आप DRR क्रिएट कर देते हो, DRI क्रिएट कर दिया, अब आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी? जब 31 मार्च 2019 आ जाता है। तो 31 मार्च 2019 को मैं देखो 2 पार्ट्स में करती हूँ। 31 मार्च 2019 को जो पहली एंट्री पास की जाएगी वो ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इनकैश करा लोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहाँ से पैसा आ रहा है? DRI, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। आप पूरा लिखेंगे, 4.5 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। आपने 2 एंट्री कंपल्सरी थी। जब हमें डिबेंचर ड्यू डेट आई, हमने इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मंगा लिया, ठीक है। अब डिबेंचर्स को ड्यू करना है। डिबेंचर्स को ड्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? जितने % आपके डिबेंचर है, अगर है तो ठीक है, 10% डिबेंचर था, को ड्यू करने के लिए 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट किया, कितने से? कितना देना है डिबेंचर होल्डर्स को? 30 लाख रुपए। हम यहाँ उन्हें 30 लाख रुपीज़ ड्यू कर देंगे। यानी कि आप DRI को इनकैश करा दिया। अब DRR और DRI, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे देंगे। कंपनी में हमेशा पैसा एकदम नहीं दे दिया जाता, पहले ड्यू किया जाता है। ड्यू करने के बाद फिर हम पे करते हैं। कितना अमाउंट है? 30 लाख हम उन्हें पे कर देंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर है? आपने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया, उनको 30 लाख रुपए दे दिया। अब एक लास्ट एंट्री रहती है कि आपने जो ये DRR क्रिएट किया था, इसका पैसा, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो, जो कि है 7.5 लाख। तो ये एंट्री पास की जाती है। टोटल एंट्री हमने कितनी की? इशू की 2 एंट्री करते हैं हम लोग, 3rd एंट्री, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। तो हमने टोटल 8 एंट्री करी है। सबसे पहले हमने इशू की एंट्री करी। कई क्वेश्चंस में इशू की एंट्री हम नहीं करते, तो हम स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं कि हम DRR क्रिएट करेंगे, DRI इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। ये 2 इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसे इनकैश कराते हो, डिबेंचर होल्डर को ड्यू करके पे कर देते हो और पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हो। कहाँ? जनरल रिजर्व में। तो ये एंट्री पास की जाती है कब? जब हम लमसम में अमाउंट पे करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, जो कि बहुत सिंपल था। एंड इसमें जो डिफ़िकल्टी का केस आता है वो यही आता है
कि आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी दे देते हैं वो लोग कि आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो वो केस हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया है, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।